मुंजा एक सच्ची डरावनी कहानी। स्थान मध्य प्रदेश का एक दूर दराज का गांव। चारों तरफ जंगलों से घिरा एक शांत गांव था। लेकिन वहां एक कुप्रथा थी। अगर किसी अविवाहित लड़के की मौत हो जाती थी तो उसे मुंजा बनने से रोकने के लिए विशेष तांत्रिक विधि की जाती थी। माना जाता था कि अविवाहित मरे युवक की आत्मा अधूरी इच्छाओं के कारण मुंजा बन जाती है, एक बेहद खतरनाक प्रतिशोधी आत्मा। लेकिन कुछ साल पहले इस प्रथा को हल्के में लिया गया और वहीं से इस डरावनी कहानी की शुरुआत हुई। अविनाश गांव का 19 साल का लड़का था, सीधा, मेहनती और पढ़ाई में होशियार। वह शहर जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन एक दिन वो जंगल में लकड़ियां लेने गया और वापस नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी लाश एक आम के पेड़ से उल्टी लटकी मिली और उसके नाखून, आंखें और जीभ गायब थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, उसका अंतिम संस्कार सही विधि से करो, वरना वो मुंजा बन जाएगा। लेकिन उसके चाचा ने मना कर दिया और जल्दी में दाह संस्कार कर दिया, बिना तांत्रिक विधि के। 7वें दिन रात को उसी आम के पेड़ के पास 2 लड़के गए, सोनू और रिंकू। उन्होंने सुना कि कोई धीमे स्वर में रो रहा है। जैसे ही उन्होंने मोबाइल का टॉर्च चलाया, वहां एक अधजली लाश खड़ी थी। चेहरा जल चुका, लेकिन आंखें लाल और जिंदा जैसी। और तभी वह आकृति हवा में उड़ी और दोनों पे झपटी। सोनू पागल हो गया। वो हर वक्त एक ही बात दोहराता, अविनाश नहीं मरा, मुंजा बन गया। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोगों के मवेशी सुबह गले कटे मिले। आधी रात को किसी के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कई युवकों ने कहा कि रात को कोई उनकी छाती पर बैठ जाता है और उनका दम घुटने लगता है। गांव वालों ने तांत्रिक बाबा गणपति नाथ को बुलाया। गणपति नाथ ने गांव के बाहर हवन किया और मुंजा को आमंत्रित किया। अचानक तेज आंधी चलने लगी और हवन कुंड की आग नीली हो गई। तभी मुंजा प्रकट हुआ, पूरा काला शरीर, उल्टे पैर, आंखें जलती हुई और गले में अधजली माला। तांत्रिक ने कहा, तेरी मुक्ति तभी संभव है जब तुझे वह शादी मिले जो तू चाहता था। मुंजा चीख, उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी। मैं सबको ले जाऊंगा। गांव की एक लड़की, राधिका, जो अविनाश की बचपन की दोस्त थी, ने हिम्मत दिखाई। उसने आगे बढ़कर उसी पेड़ के नीचे अविनाश की तस्वीर लेकर विवाह का प्रतीकात्मक अनुष्ठान किया। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और मुंजा की आत्मा चीखती हुई धुएं में बदल गई। गांव फिर शांत हो गया, लेकिन उस आम के पेड़ को आज भी कोई छूता नहीं, क्योंकि माना जाता है मुंजा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उसकी छाया अब भी वही है। स्थान खैर गांव। 3 साल बाद अविनाश की मौत को 3 साल बीत चुके थे। गांव में अब सब शांत था। आम का पेड़ सूख चुका था और लोग मानने लगे थे कि राधिका के साहस से मुंजा को मुक्ति मिल चुकी है। राधिका अब शहर में पढ़ाई कर रही थी। गांव की बातें उसने पीछे छोड़ दी थी, या शायद सोचा था कि छोड़ दी हैं। राधिका जब शहर के कॉलेज हॉस्टल में रहने लगी, तभी अजीब घटनाएं शुरू हुई। उसका आईना बार बार अपने आप टूट जाता। वह जब सोती तो किसी की उंगली उसके माथे पर तिलक करती महसूस होती। हर अमावस्या की रात उसे कोई सपने में कहता, तू मेरी बनी थी, अभी विवाह अधूरा है। राधिका ने समझा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर उसके हॉस्टल की एक लड़की, कविता, की रात में नींद में ही मौत हो गई और उसकी लाश उल्टी पड़ी मिली, ठीक वैसे ही जैसे अविनाश की। राधिका के कॉलेज में एक प्रोफेसर, डॉक्टर शास्त्री, विज्ञान के जानकार थे। उन्होंने जब घटना सुनी तो तुरंत बोले, मुंजा की आत्मा को केवल प्रतीकात्मक विवाह नहीं, पूरा संस्कार चाहिए। वह अब तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुमने अधूरा वचन। राधिका डर गई। अब उसके सपने और सच्चाई में फर्क करना मुश्किल हो रहा था।
डॉक्टर शास्त्री ने बताया कि अगली अमावस्या की रात अगर वह उस आम के पेड़ के नीचे पुनः हवन करेगी और अविनाश की आत्मा को अंतिम विदाई देगी तो शायद उसकी आत्मा मुक्त हो सके। राधिका, डॉक्टर शास्त्री और गांव के दो नौजवान अर्जुन और बिट्टू हिम्मत करके हवेली और आम के पेड़ के पास रात को पहुंचे। तभी अंधड़ उठा, पेड़ की सूखी डालियां हिलने लगी और हवा में वही भयानक गंध भर गई। जली हुई राख और नमक। अचानक पेड़ के पीछे से मुंजा प्रकट हुआ, अब और भी विकराल रूप में, आंखों से आग, हाथ में त्रिशूल और मुंह से आवाज, मेरा विवाह अधूरा है, मैं उसे लूंगा। अंतिम विधि और मुक्ति या कुछ और। डॉक्टर शास्त्री ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू किए। राधिका ने अविनाश की तस्वीर और उसका पुराना रक्षा सूत्र लेकर विदाई विवाह की पूरी तांत्रिक विधि की। आखिर में राधिका बोली, अविनाश, जो अधूरा था वो अब पूरा है, अब मुक्त हो जाओ। अचानक जमीन फटी, आग निकली और मुंजा की आत्मा उसमें समा गई। राधिका शहर लौट आई। अब कोई सपना नहीं, कोई छाया नहीं। उसने राहत की सांस ली। लेकिन एक दिन जब वह दर्पण के सामने कंघी कर रही थी तब पीछे से वही आवाज आई, अब तू मेरी पत्नी है, कहीं मत जाना। आईने में उसकी मांग खुद खुद लाल हो गई। अंत या एक नई शुरुआत।